बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? धुल धुल के निखर गए होंगे। अब तो इतना नहाए होंगे कि बस अब तो दिल शायद भर गया हो। नहीं भरा तो कोई बात नहीं, नहाते रहो, क्या हो गया। अच्छा भाई, काफ़ी देर इंतज़ार के बाद मैंने क्लास का आगाज़ किया, इस उम्मीद से कि बच्चे आ जाएंगे, लेकिन 11 ही पार्टिसिपेंट हैं क्लास में आज, जबकि असल तादाद जो है वो 25-30 के करीब, 30 के करीब है। बहरहाल फीसिस के मामला तो मेरे होते नहीं हैं, आपको पता है, वो कोचिंग सेंटर ही देखता है। तो जो फीस की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, कोई मसले मसाइल हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां फरमाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबके इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर चलते रहेंगे, और अगर नहीं चले तो कोई मसला नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अल्लाह के हुक्म से पूरी कोशिश होगी आज ही रात किसी मुनासिब पहर लेक्चर को अपलोड कर दूं, आप लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये प्यारे बच्चों कि कल की क्लास के लिए हम जो है वो प्रोविजन रखेंगे। जिस तरह आज और कल हमने क्लास ली है, कल भी अगर ऐसा ही मौसम रहा, क्योंकि कल भी मौसम इसी तरह रहने की उम्मीद है, तो फिर हो सकता है कि मैं आपको आज इतना होमवर्क दे दूं कि आप होमवर्क करते रहें आराम से। फिर हम इंशाल्लाह जुमरात को आपका होमवर्क चेक कर लेंगे, जुमरात से कंटिन्यू कर लेंगे क्लास। कल फिर बारबेक्यू पार्टी रख लेंगे, क्या ख्याल है? अपने अपने घरों पर, है ना। बारिश में बारबेक्यू पार्टी का अपना मजा हैं? मकोड़े भी आएंगे, मक्खियां भी, तो एक अलग ही माहौल बन जाएगा। चलें, बहरहाल काफ़ी बात हो गई। आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का अटेम्प्ट करने लगे हैं, और अल्लाह के फजल और हुक्म से मैंने कल एंट्रीज मुकम्मल पढ़ा दी। स्क्रीनशॉट आपके पास हैं, आप चुपके देख कर मुझे वहां से बताते रहेंगे जब कोई बात आपको बतानी होगी, ठीक है? क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? आप वहां से हेल्प लेंगे, इजाजत है आपको एंट्री देखने की। मैं आपको तो खुदा ना खास्ता कोई सार्केज्म नहीं कर रहा, तंज नहीं कर रहा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। एक दिन में आपको एंट्री याद थोड़ी होगी, आपको इतने बड़े चैंपियन थोड़ी हो, अल्लाह करे याद हो गई हो, लेकिन अगर नहीं हुई तो इजाजत है, आप वहां से देखकर मुझे बता सकते हो। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बताना, ओके। तो हम सब 2004 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 पर मौजूद हैं। मेरे फर्स्ट इनिशियल फेज के क्वेश्चंस में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वही सवाल 5 ईयर से अटेम्प्ट करवाऊं जिसमें उसने सिर्फ जर्नल बनाने को कहा है, और बहुत ही लाइटर साइड पर कंप्यूटेशन इन्वॉल्व हो। इस सवाल में तो अल्लाह के हुक्म से कंप्यूटेशन ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। यानी इसमें भी छोटी मोटी कंप्यूटेशन हो सकती है यार। अब अगर कोई छोटा मोटा रेट वेट निकालना हो तो उसको कोई कंप्यूटेशन थोड़ी बोल दोगे। कंप्यूटेशन तो यह है कि कोई मिसिंग फिगर है और आप उसे मालूम करो। जब आप मिसिंग फिगर मालूम करोगे तो वो कहलाएगा कि भाई कंप्यूटेशन है। चलो, क्या आप सब 2004 प्राइवेट कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 4 पर मौजूद हैं? अच्छा जी, मौजूदगी का एहसास कुछ लोगों ने दिलाया, बोला यस सर हम पेज पे मौजूद हैं। अच्छा, तो फिर मैं सवाल पढ़ना शुरू करता हूँ और साथ साथ सर जी बेटा सर फरमा। दोबारा बता दें ईयर कौन सा है? मैं नहीं बता रहा, ये लिखा हुआ है, यहाँ से देख लो, ये लिखा हुआ, कहाँ लिखा है सर? ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, कर्सर देखो, नजर आया?
पढ़ो, एक अब मिनट सर। तुम ही पढ़ो अपनी खूबसूरत आवाज में, पढ़ो शाबाश। क्या लिखा है, पढ़ो। सर दो हाँ 2004 है। हाँ, और प्राइवेट। पी फॉर प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है मेरा बच्चा। जॉब सर ऑर्डर रुकिए, कॉस्ट, खोलने तो दे। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर, चैप्टर नंबर सही 2। चैप्टर का नाम सही है जॉब सही है। ऑर्डर कॉस्टिंग। ओके जी, खोल लिया सर। ओके। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नीचे दी गई इंफॉर्मेशन ताल्लुक रखती है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, और क्या है वो है 1 से लेके 8 तक कुछ अंग्रेजी में जुमले, और रिक्वायर्ड में क्या कहता है। ये 20 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, और मैं आपको दिखाऊंगा अल्लाह के हुक्म से कि एक ईयर में 2 भी सवाल आए हुए हैं, और बहुत सारे पॉइंट इसके मैच करेंगे। अगर आप 5 ईयर में उसी ईयर पे हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस ईयर का क्वेश्चन 4 की कुछ ट्रांजैक्शन आपको ऐसा लगेगा जैसे जॉब ऑर्डर की हैं। खुद से कुछ बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, जब वो खुद से कोशिश करेंगे ना, तो वो नोटिस करेंगे कि जॉब ऑर्डर और फैक्ट्री लेजर, जर्नल लेजर एक जैसा है, नहीं अलग अलग है, लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ ट्रांजैक्शन सेम होती हैं। तो हम उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। राइट नाउ वी आर स्टडिंग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड में कहता है कि जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। ये जो ऊपर मामलात लिखे हैं, इनकी क्या बना के दिखाओ, जर्नल एंट्रीज बना के दिखाओ। तो मुझे बताओ, बिजनेस का कोई नाम तुम्हें नजर आया? नहीं नजर आया? जब तुम्हें नजर नहीं आया तो मैं क्या जादू करूं? मुझे कैसे नजर आएगा? डैश डैश कंपनी, डैश डैश मैन्युफैक्चरिंग फर्म, राइट। जर्नल जर्नल बना रहे हैं, डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट बनाने में तो तुम वैसी चैंपियन हो, माशाल्लाह। अबे यहाँ लाइन क्यों नहीं आ रही भाई? हैं? ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइन मुझे नजर नहीं आ रही, आप लोगों को भी नजर नहीं आ रही। वालेकुम सलाम जलील साहब, चलें शुक्र है आपने ज्वाइन कर लिया। 2004 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे आ जाए फटाफट। और मैं ये सोच रहा हूँ, अब आएगी लाइन नजर, कम वक्त लाइन गायब हो गई थी। चलें, जर्नल जर्नल का फॉर्मेट अगर आप ड्राफ्ट कर चुके हैं तो मैं क्वेश्चन के पॉइंट्स पढ़ता जाऊंगा। सवाल बड़ा प्यारा और मासूम है, ईयर भी नहीं दिया हुआ, डेट भी नहीं दी हुई, बस नंबर लिखे जाओ धमाधम और एंट्री बनाए जाओ। क्या ख्याल है? ईयर भी नहीं है, वरना ईयर लिख के लाइन छोड़ देते। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑन अकाउंट, बताओ डायरेक्ट मटेरियल खरीदो या इनडायरेक्ट मटेरियल खरीदो? क्या तुमने उसे इस्तेमाल कर लिया? उसने ये कहा यस और नो। क्या उसने ये कहा डायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन? उसने कहा मटेरियल को जस्ट परचेज किया, आइदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मटेरियल को खरीद के लाके क्या करते हो? जल्दी से मजदूरों को बोलते हो चलो चलो इस्तेमाल कर लो, शाबाश। क्या करते हो तुम्हारे ख्याल में? मटेरियल खरीद के लाके कहाँ रखते हो? वर्किंग प्रोसेस में डालते हैं लाना? कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम में मेरा बेटा, स्टॉक रूम में, गोडाउन में मटेरियल को लाके स्टॉक रखते हैं उसका, ताकि अगर कभी मटेरियल ना मिल रहा हो तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास मटेरियल तो मौजूद हो। तो इसका मतलब है मटेरियल इन्वेंट्री, मटेरियल के स्टॉक में, स्टॉक रूम में हुआ इजाफा। इजाजत है? आप भी मेरे साथ साथ एंट्री बना रहे हैं आज? मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, ओके। किस पर खरीद लिया जनाबे आली? अच्छा सवाल तो है ही नहीं आज, मैं सवाल यहाँ कहाँ देख रहा हूँ। सवाल ये कर सकते हैं हम कि आप अगर पिक्चर जो है वो ग्रुप पे डाल दें तो मैं पिक्चर खोल लूंगा यहाँ पे, ये कर सकता हूँ। आप में से कोई पिक्चर लेके इस क्वेश्चन की पिक्चर डाल दे। कहाँ डाल दे भला? डाल दे जनाब, गर्ल्स डाल दें 2004 प्राइवेट की पिक्चर गर्ल्स ग्रुप पर, ठीक है। और बॉयज डाल दें जनाब, बॉयज जो पिक्चर डालेंगे ना वो डालेंगे 2008 प्राइवेट। कौन सी भाई? 2008 प्राइवेट की पिक्चर। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर मैं पिक्चर खोल लूंगा, तो मैं वहां से सवाल देख देख के पढ़ता रहूंगा, आपको भी नजर आता रहेगा स्क्रीन पर।
और अगर आप नहीं कर रहे तो मैं 5 ईयर से पढ़ रहा हूँ, बस अब आप भी पढ़ें। पॉइंट नंबर 2 में यानी पॉइंट 1 में कहता है परचेज मटेरियल ऑन अकाउंट, इसका मतलब है मटेरियल उधार पर खरीदा, उधार पर खरीदने से लायबिलिटी में हुआ इजाफा। लायबिलिटी का नाम है अकाउंट्स पेएबल। किसी को एतराज हो तो करके देख ले। अकाउंट्स पेएबल और अमाउंट है मेरे बच्चों 175,000, राइट। ओके, नरेशन लिखूं? आप लिख लोगे? बताओ बिल्कुल ईमानदारी से, या बोल दूं? आवाज आई मेरे बच्चों? आ गई आवाज? मुबारक मुबारक, आ गई आवाज तो बेहतरीन। बैटरी लो हो जाती है ना, क्या करें माइक की। आपको याद है ना क्लास में पढ़ाते हुए मैं माइक यूज करता था, वही माइक अभी भी यूज करता हूँ। और इसलिए कि जरा घर का शोर कम आए और मेरी आवाज प्रॉपर आए, इसलिए। वरना अगर डायरेक्ट लैपटॉप की वॉइस आपको आएगी तो घर वालों की आवाज भी काफी ज्यादा आती है, वो डिस्टरबेंस का बाइस बनती है पढ़ते हुए। अच्छा शुक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये पूछ रहा था कि दूसरी एंट्री में क्या किया मटेरियल को, बोलो। और कौन से मटेरियल को किया? यूज किया, वेरी गुड। और कौन से मटेरियल को किया हम भाई? डायरेक्ट मटेरियल को यूज किया। तो जब डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, निम्रा नरेशन बोल दूं? पहले भी तो बोली थी, टू रिकॉर्ड मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट। और मैंने आपसे सवाल भी पूछा था निम्रा कि आप यस्टरडे एब्सेंट थी, तो आपने उसका जवाब नहीं दिया था, शायद आवाज ही नहीं आई हो आपको। टू रिकॉर्ड मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, और मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दो सवालों में नरेशन बोल दूं, ताकि आप सब लोग नरेशन लिखने के यूज टू हो जाएं। फिर आगे जाके मैं नरेशंस बोलना छोड़ दूंगा, मैं नरेशंस नहीं बोला करूंगा। शुक्रिया। तो आप सब लोगों ने टू रिकॉर्ड मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट लिख लिया। निम्रा, अगर आप कल क्लास में थी तो नरेशन तो हर ट्रांजेक्शन के ऊपर लिखी हुई थी, टू रिकॉर्ड करके। आप वहां से कॉपी भी कर सकती हैं, वरना मैं जो बोल रहा हूँ लिख लें, टू रिकॉर्ड मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट। बेहतर होगा आप वहां से देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा, वो फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि वो लिखी हुई चीजें आपके पास महफूज है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है मटेरियल इस्तेमाल किया प्रोडक्शन में, जो मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल करें, जो मटेरियल। अच्छा एक बात बताओ, मटेरियल प्रोडक्शन में कौन सा इस्तेमाल होता है तुम्हारे ख्याल में? बोलोगे सर
डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी। अच्छा, अगर वो ना बताए कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, तो बताओ तुम सब क्या जवाब दोगे? एग्जैक्टली क्योंकि बगैर डायरेक्ट मटेरियल के तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। वरदा, आपने कल की वीडियो देख ली है? ओके, तो मेरा बच्चा, अब हम एंट्री बनाने के लिए तैयार हैं। डेबिट में लिखने लगा हूं वर्क इन प्रोसेस। प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क इन प्रोसेस के भी सब्सिडरी लेजर बनते हैं। एडिशनल बात कर रहा हूं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं कर रहा। डब्ल्यू सब्सिडरी अकाउंट, WIP मटेरियल का अकाउंट अलग बनता है, WIP लेबर का बनता है, WIP FOH का अलग। लेकिन मैं WIP के अभी 3 अलग अलग अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मैं WIP का कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा। कौन सा मेरा बेटा? कंट्रोल। यानी WIP मटेरियल, लेबर, FOH सब एक ही WIP में जाएंगे। तो मैंने लिखा WIP डेबिट, और डायरेक्ट मटेरियल यूज किया है, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। छाप देते हैं ना, कुछ पाकिस्तानीपन का मुजाहरा भी तो हो। कितने का मटेरियल इस्तेमाल कर लिया जनाबे आली? 1,60,000। नरेशन लिख दी लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? टू रिकॉर्ड मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, टू रिकॉर्ड मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, टू रिकॉर्ड रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। मैं तो बोलता रहूंगा, आप लिख लें जो दिल करे, वरना जो कल स्क्रीनशॉट लिए थे वहां से देख के लिख सकते हैं। वहां क्या लिखा था? टू रिकॉर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। आप लिखें टू रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? पॉइंट नंबर 3 की इजाजत है। आप नहीं भी दें, मुझे तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाऊंगा। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट लेबर यूज्ड। क्या किया? डायरेक्ट लेबर को क्या कर लिया भाई? यूज कर लिया। तो डायरेक्ट लेबर जितने रुपए की इस्तेमाल की, वो कौन से अकाउंट में चार्ज होगी जनाबे अली? तो मैंने WIP फिर से डेबिट कर दिया। कितने से मेरे भाई? 1,00,000 रुपए से। और कहा जब मजदूरों से काम करवा लिया, तो क्या पॉइंट 3 में ये कहा कि डायरेक्ट लेबर यूज्ड एंड पेड? बोला नहीं, डायरेक्ट लेबर को इस्तेमाल किया है बस। किसको कंपाउंड बना लेता मेरे भाई? और हम किसको कंपाउंड बना लेता? काश तुम ये बात अगर अनम्यूट करके कहो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ 2 और 3 को कंपाउंड बना लेते हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात कह दी। अब जरा सब लोग गौर कर लें अरहम भाई की बात पर। अरहम भाई कहते हैं सर 2 और 3 को कंपाउंड कर लें। हाँ, बात उनकी 100% सही है, उनकी अकल के मुताबिक। और आप लोग भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी अकल के मुताबिक भी बात 100% करेक्ट है, 100%। लेकिन नहीं बनाऊंगा कंपाउंड। सर क्यों नहीं बनाएंगे? बदमाशी है ये? नहीं बेटा, कोई बदमाशी नहीं। ओ भाई, मैं तो ऑलरेडी WIP का कौन सा अकाउंट कंट्रोल लिख रहा हूं, बोलो। मैं WIP मटेरियल अलग से नहीं बना रहा, मैं WIP लेबर अलग से नहीं बना रहा। मैंने ऑलरेडी WIP का कंट्रोल अकाउंट यूज किया है। तो अब अगर मैं इन दोनों एंट्री को भी कंपाउंड कर दूंगा तो ये जुल्म हो जाएगा। इतनी डायरेक्ट काम करूंगा तो फिर नंबर डिडक्ट होने के भी इम्कान है और गलती के भी इम्कान हो सकते हैं। सर नहीं समझ आया हमें, मैं दोबारा कहता हूं एक बार। अरे मेरे प्यारे बच्चों, दर हकीकत ये WIP के आगे लिखा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में WIP मटेरियल। समझ रहे हो? इस WIP के आगे प्रैक्टिकल लाइफ में लिखा जाता है WIP लेबर। समझ रहे हो? लेकिन यानी WIP मटेरियल का अकाउंट अलग होता है, WIP लेबर का अकाउंट अलग। मैंने WIP मटेरियल लेबर सब अलग अलग नहीं बनाए, मैंने कहा एक ही अकाउंट है, इसी में मटेरियल भी जाएगा, इसी WIP में लेबर भी जाएगी।
तो उसूलन प्रैक्टिकल लाइफ में बनते हैं 2-3 अलग अलग अकाउंट, WIP मटेरियल, WIP लेबर, WIP FOH। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई बीकॉम के लेवल पर, सिलेबस कह रहा है कि बीकॉम के लेवल पर अभी बच्चों को इस इनिशियल स्टेज में WIP का एक ही अकाउंट पढ़ाओ। अभी भी समझ में नहीं आ रही मेरी बात? WIP के हकीकत में कितने अकाउंट होते हैं? 3, WIP मटेरियल, WIP लेबर, WIP FOH। WIP में हर चीज का अलग अलग हिसाब रखा जाता है कि मटेरियल WIP में इतना है, लेबर इतनी है, FOH इतना है। अभी कैसे पता चलेगा? WIP मिक्स हो जाएगा सारा, ये भी WIP, ये भी WIP, कैसे पता चलेगा कौन सा मटेरियल कौन सा लेबर? वो तो आप एंट्री देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। तो भाई इसलिए अरहम भाई की बात में अरहम अपनी कैपेसिटी में बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, और आप में से कोई ऐसा सोच रहा है तो वो भी सोच दुरुस्त रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं बिकॉज मैं ऑलरेडी यहाँ पर WIP का अकाउंट कंट्रोल यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको फर्दर अगर एक एंट्री बना दूंगा तो वो ज्यादती होगी। WIP का अकाउंट ऑलरेडी मैंने कंट्रोल यूज किया है, तो इसलिए आप अलग अलग एंट्री रखेंगे हमेशा, चाहे ये एक ही पॉइंट में गिवन हो, चाहे ये अलग अलग पॉइंट में गिवन हो। आप मटेरियल की एंट्री अलग और लेबर की एंट्री अलग बनाया करेंगे। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से फर्दर और थोड़ा बताऊं, एक जुमला कहूं, तो हकीकत में ये दोनों एंट्रीज की डेट, एंट्रीज की डेट अलग अलग होती है, ये एक डेट पे बनती ही नहीं है। सबसे पहले मटेरियल की एंट्री बन जाती है, फिर कुछ अरसे बाद जब लेबर से काम करवा लेते हैं, पता चलता है इतने का काम हो गया, तो फिर लेबर की एंट्री बना लेते हैं कि इतने रुपए उन्हें अदा करने, और FOH अप्लाई कर देते हैं WIP में। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? 50, 40, 30 किसी परसेंटेज हद तक, किसी हद तक क्लियर हुआ मेरी बात? नहीं हुई तो रट्टा लगाना पड़ेगा, यही हल है और क्या है आखिरी। अगर आपके दरमियान कोई ऐसा मासूम है जो कह रहा है सर अरहम क्या कह रहे थे, मैं ये समझ नहीं आया, तो कुर्बान जाऊं उसके। अब इस ईद पे तो ये तो ईद गुजर गई, अगली ईद पे हो जाऊंगा कुर्बान जाऊं उस खूबसूरत इंसान के जो कह रहा है सर अरहम ने क्या कहा। अरहम ने कहा सर WIP एक बार डेबिट कर लें, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट कर लें, और पेरोल पेबल क्या 2-2 बार WIP डेबिट कर रहे हैं। मैंने कहा अरहम 2 बार WIP डेबिट करने दो, क्योंकि WIP उसूलन तो WIP मटेरियल और WIP लेबर के नाम से होता है। मैं तो तुम्हारे को बचा रहा हूं कि मैं WIP के मटेरियल और लेबर आगे नहीं लिखवा रहा। अगर मैं लिखूंगा तो फिर तुम कंपाउंड करने का सोच भी नहीं सकते। तो ये आगे जाके हम ऐसा भी पढ़ेंगे 1 से 2 सवाल बस इस चैप्टर में, जिसमें WIP मटेरियल का आगे, WIP के आगे क्या लिखा जाएगा? मटेरियल। WIP के आगे क्या लिखा जाएगा? लेबर। और हर WIP का अलग अलग हिसाब बनेगा। फिर तीनों, अगर अभी भी नहीं समझे तो बस अब एक जुमला कहता हूं, ये इंतहाई पढ़े लिखे लोगों के लिए, हल्के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा रेफरेंस दूंगा ना आखिर में, बिल्कुल कि मैंने सब बोल दिया। पढ़ा लिखा रेफरेंस ये है कि बीकॉम पार्ट 1 में तुमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का चैप्टर। 50 कस्टमर से पैसे लेने होते थे, 3 कस्टमर से पैसे लेने होते थे, 3 कस्टमर की टोटल अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बताता था, और हर कस्टमर का इंडिविजुअल बैलेंस जानने के लिए सब्सिडरी अकाउंट बनते थे। तीनों को प्लस करो तो अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का टोटल पता चलता था। और अगर अलग अलग कस्टमर के बारे में जानना चाहो तो अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर देखते थे, हर कस्टमर के नाम से अलग अलग। यहाँ पे भी ऐसा ही है, WIP का हम सब्सिडरी लेजर बनाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, WIP मटेरियल, WIP लेजर, और तीनों का मिला के एक कंट्रोल अकाउंट बनता है जिसे कहते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट। उसके आगे कुछ लिखा नहीं जाता, वो WIP कंट्रोल ही होता है। जैसे कल FOH कंट्रोल बोला था, याद आया? बस इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं भाई, इससे ज्यादा समझाऊंगा तो जो थोड़ा बहुत मेरे 3-4 बच्चों को समझ आया ना, किस किस को, अरहम को, अलैना को, इकरा को और अरहम को, बस 3 लोगों को, ये 3 लोग भी भाग जाएंगे, बोलेंगे हम नहीं पढ़ रहे भाई, इतना पढ़ाते हो और ऐसी ऐसी बातें बताते हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैंने रेफरेंस भी दे दिया। बस फिलहाल अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वक्त की कमी है। पॉइंट नंबर 4 पर सब बच्चे आ चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया? पेरोल पेबल क्यों क्रेडिट में लिखा है? बोले। पेरोल पेबल अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें बेफिक्र होकर। पेरोल पेबल अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें बेफिक्र होकर कि पेरोल पेबल क्यों लिखा है। समझ आ गया पेरोल पेबल, जबरदस्त, ठीक है। तो चलें फिर आगे बढ़ जाता हूं, क्या ख्याल है? पॉइंट नंबर 4 में लिखा है डायरेक्ट लेबर को पैसे अदा कर दिए। एंट्री आप लिख के भेजें सब लोग, हर बच्चा एंट्री लिख के भेजे मुझे, हर बच्चा मुझे एंट्री लिख के भेजे।
जिन तमाम लोगों ने एंट्रीज शेयर की उन तमाम जिनों का और जिन का मैं शुक्रगुजार हूं। एंट्री है शुक्रिया के साथ, पेरोल पेबल डेबिट, जिम्मेदारी हो गई खत्म और कैश चला गया। बैंक भी हो सकता है, लेकिन क्यों इतनी चिरान करें फजूल में। सर नरेशन ने लिखवाई आपने? हाँ सही बोला। टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर यूज्ड, टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर यूज्ड, और इसकी लिखी टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ पेरोल पेबल। रिमशा तुमने उल्टी एंट्री लिख के भेज दी थी मुझे, WIP से वापस पैसे निकाल दूं, मजदूरों से काम करवाया, बाद में उन्हें पेमेंट की। अबे पेमेंट करते हैं तो WIP क्रेडिट नहीं होता, पैसे जाते हैं ना हमारे पास से। गुस्सा दिला रही है इतनी बारिश में भी मुझे, हैं? पेरोल पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट होगा ना। बाकी लोग क्या हिज्जे कर रहे हैं? अमरीना तू हिज्जे कर रही है बेटा, हैं? एंट्री क्यों नहीं लिख के भेजी मुझे? कितने लोगों ने मुझे एंट्री लिख के नहीं भेजी? चले आपकी मर्जी है, वैसे भी आज कम लोग हैं, ऐसा ना हो इसमें से भी लोग चले जाएं बोले सर मेरा भी इंटरनेट नहीं चल रहा। लो भाई, क्लास में सर 2-4 बच्चों को पढ़ा, सिर्फ फायदा गया, स्टाफ से पढ़ा नहीं पूछ रहा बच्चों, इंटरनेट चलता रहेगा तुम लोगों का। 0.5 आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड ऑन अकाउंट। भाई समझने वाली बात है ये, हाँ तुक्का नहीं लगा लेना इस पे। क्या लिखा है? फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। सर ये इनकर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज का होना। इनकर्ड माने वैसे उर्दू में होता है, इसका मतलब वकूफ पजीर होना, वकूफ पजीर होना, किसी चीज का होना। इनकरेंस, जैसे हम कहते हैं खर्चा हुआ, इनकरेंस ऑफ एक्सपेंस। हाँ खर्चों का होना बेटा, हाँ खर्चों की ही बात हो रही है। सही। तो कह रहा है FOH का खर्चा हुआ, और किस पर हुआ मेरा बेटा? हाँ उधार पर। तो एंट्री शेयर करोगे आप लोग? एंट्री शेयर करोगे मेरा बच्चा? एंट्री बताने की जिसारत करोगे? मैं लिखूं? एक्सीलेंट इकरा सिद्दीकी, FOH डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। किसी को समझ नहीं आया? बार बार बोल रहा हूं, 10 बार पूछो। अगर तुम्हें ये एंट्रीज समझ नहीं आई तो आगे चैप्टर में मैं एंट्रीज समझाने के बजाय कंप्यूटेशंस में समझाना शुरू करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता, हाँ ग्रेजुअली, अभी नहीं। तो फिलहाल हमने एंट्री बना ली कितने से? 77,000 रुपीज से। टू रिकॉर्ड FOH इनकर्ड ऑन अकाउंट, यही नरेशन आई। टू रिकॉर्ड FOH इनकर्ड ऑन अकाउंट, टू रिकॉर्ड एक्चुअल FOH, टू रिकॉर्ड एक्चुअल FOH। नरेशन बहुत सारी हो सकती है, आपको पता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। टू रिकॉर्ड FOH एक्चुअल, टू रिकॉर्ड FOH इनकर्ड ऑन अकाउंट, टू रिकॉर्ड FOH इनकर्ड भी लिखा जा सकता है। नाउ I am on point 6. The point 6 says factory overhead is applied at 80% of direct labor. हैं? ये क्या बोल दिया? फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अप्लाई किया जाएगा, और अप्लाई किधर किया जाएगा? पहले तो ये लिख के भेजो, अप्लाई कहां करते हैं FOH को? अप्लाई कहां करते हैं FOH को? जाहिर सी बात है बिस्मा, डायरेक्ट लेबर में अप्लाई करते हैं। सवाल नहीं सुनते ना आप लोग बेटा मेरा बच्चा। मैंने कहा आराम भाई थैंक यू, मैंने कहा फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड, रुक गया। अरीशा थैंक यू मेरा बच्चा। मैंने कहा FOH इज अप्लाइड, रुक गया ना यार, आगे नहीं पढ़ा। बोला FOH अप्लाई होगा, कहाँ होगा? अलैना इतना मासूमाना जवाब मत दो, अंडरस्टूड सी बात है, सारी चीजें फैक्ट्री में ही होंगी। तो मैं यहाँ फैक्ट्री डेबिट कर दूं क्या तुम्हारे ख्याल में? बिस्मा इतनी फिर मासूमाना बातें ना करो, प्रोडक्शन डेबिट कर दूं क्या यहाँ पे? मैं जाहिर सी बात है अकाउंट का नाम पूछूंगा। FOH अप्लाइड कौन से अकाउंट में जाएगा? अलैना डायरेक्ट लेबर में नहीं जाएगा इडियट, वो तो डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज होगी। बिस्मा अल्लाह ने तुझे अकल अता फरमा दी, वापस दिमाग चल गया। वरदा आपका भी शुक्रिया, आपने करेक्ट आंसर भेजा। बाकी लोग अगर कोशिश करेंगे उन्हें भी समझाऊंगा। सामिया बेटा आप क्लास में है मेरा बच्चा? तबीयत ठीक है आपकी? समी भाई कुछ खान होने का हक ही अदा कर दो, कुछ तो पार्टिसिपेट कर लो क्लास में।
तुमने तो बस मुझे ना गिराने का फैसला किया हुआ है, कुछ ना बोलना, तुम कुछ ना लिख के भेजना है, छुट्टियां करते रहो, वीडियो देख देख के पढ़ते रहो, फिर बोलते हो ऑनलाइन समझ नहीं आता है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, FOH अप्लाई हो रहा है। FOH अप्लाई होगा तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है प्रोडक्शन पे होगा, इसमें कौन सी नई बात बता दी। तो भाई किसी ने बोला फैक्ट्री में होगा, अबे ये कौन सी बात बता दी। अरे भाई मैं अकाउंट के लिहाज से पूछूंगा ना, कौन से अकाउंट में FOH अप्लाई होगा। तो इसका जवाब दो, इसका जवाब है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों ने जवाब दिया, WIP डेबिट FOH और इसके आगे अप्लाइड लिखना जरूरी है। होता ये भी कंट्रोल अकाउंट है, लेकिन यानी FOH जो है अप्लाइड ये भी कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। सही, शुक्रिया समी भाई, आप जवाब दे रहे हैं, बड़ों को जवाब देते नहीं है फिर भी आप जवाब दे रहे हैं। चलें, WIP डेबिट और FOH अप्लाइड, सर अमाउंट नहीं दी हुई, तो आप इसी के आगे ब्रैकेट ऑन करें। किससे रिश्ता बना दिया आज उन्होंने FOH का, बोलो। डायरेक्ट लेबर, क्या पता है तुम्हें डायरेक्ट लेबर कितनी है, बता दो कितनी है। कोई मासूम बोले 95,000 तो मैं बोलूंगा बेटा इलाज की जरूरत है। डायरेक्ट लेबर है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय, समझाने के लिए स्पेस दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय कितना FOH है 80%। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से अल्लाह के हुक्म से समझ आ गया। सेवन पर आ गया हूं। 7 में कहता है जॉब्स विथ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख। कुर्बान जाऊं इस जुमले पर, खुद ही बता रहा है आने वाले दिनों में ये गायब होना शुरू होगा। क्या गायब होगा सर, पहले से तैयार कर दें हमें। हाँ हाँ, तुम्हें तो पता है मुझे पहले से तैयार करने की कितनी आदत है ना, तो हो जाओ तैयार। आज पॉइंट 7 में जो अमाउंट गिवन है आने वाले सवालों में वो गायब होना शुरू होगी। अच्छा सर अगले क्वेश्चन में जाएगी, नहीं भाई 2-3-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद तुम्हें नजर आएगा, तुम्हें एहसास होगा, तुम्हें महसूस होगा कि वो नहीं बता रहा कि कितने का माल बना लिया, लेकिन अभी तो वो बता रहा है ना कि जॉब्स विथ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख वर कंप्लीटेड। अच्छा कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, अगर तुम उसको चलाओगे ना, तुम्हें कंफ्यूज करूं अगर मैं ऐसे ही जानबूझ के, दिल चाह रहा है मेरा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताना WIP में कितनी चीजें डाली थी, तो तुम बोलोगे WIP में डाला था सर सबसे पहले DM 1,60,000, फिर डाली थी लेबर 1 लाख, 2,60,000 हो गया, तीसरी चीज डाली FOH 80,000, 3,40,000 रुपए WIP में मौजूद हैं। मानते हो, यस और नो? फजूल काम करवा रहा हूं, आगे आने वाले सवालों में दोबारा करवाऊंगा, लेकिन अभी से तैयार हो जाओगे तो आगे वाले सवालों में मेरे डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होगे, खुद काम करोगे अल्लाह के हुक्म से। और खुद काम करना मेरे लिए इतना अच्छा होता है, मैं बता नहीं सकता कि जब तुम खुद काम करते हो तो मेरी जान छूट जाती है। अरे ऐसा नहीं है भाई, तुम पेपर में भी कर लेते हो, ये वजह है। जान क्या छुड़ानी तुमसे, पैसे मिलते हैं, जान क्यों छुड़ाऊं तुमसे मैं। चलो, तो कहता है कि भाई आज 3 लाख रुपए का माल बना लिया। अरे WIP में 340 का माल था, 3 लाख का क्यों बनाया? अरे 40,000 का भी बना नहीं है। तो कभी अगर सवाल में लिख के दे दे WIP एट ईयर एंड, क्या बोले अरीशा? WIP एट ईयर एंड, WIP एट ईयर एंड ₹40,000। तो तुम क्या करोगी? तुम दिमाग चलाओगी, तुम सब दिमाग चलाओगे। सामिया कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरा बेटा, कुछ समझ तो नहीं आ रहा तुम्हें? तुम कहोगी 3,40,000 रुपए WIP में थे और 40,000 रुपए मेरी WIP। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज मैंने तो आपको नहीं आ रही। मैंने आपको बहुत मैसेज भी किया, आपको मेरा मैसेज नहीं मिल रहा है। 1 मिनट में देखता हूँ आपके मैसेज अगर आए होंगे तो जरूर नजर आएंगे। नहीं मेरा बेटा, आपके मैसेज मुझे नहीं रिसीव हो रहे, एक भी मैसेज नहीं आया हुआ पिछले काफी देर से। आप एक काम करो, रीज्वाइन करो मीटिंग को, शायद इस वजह से। हाँ रीज्वाइन करो, फिर हो सकता है आपके मैसेज आने शुरू हो। मुझे रीज्वाइन करके पूछ लेना। हाँ क्योंकि मैसेज ही नहीं आ रहा आपका एक भी, जब तो मैं आपका नाम लिया, वरना मैं इस तरह क्यों किसी को जी तंग सर, करूं। मैंने बहुत सारे मैसेज किए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अब अच्छा वैसे ये मीटिंग खत्म होने वाली है सामिया, छोड़ो अब लेफ्ट मत करो। हाँ बस अब चलो अब पढ़ लो बस। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम ज़हनी तौर पे तैयार हो गए कि जब कभी WIP के एंडिंग देगा तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हें 40,000 रुपए से एंट्री बनानी, 40,000 रुपए से एंट्री बनानी नहीं है। सर फिर क्या करना है? अबे 340 में से 40,000 माइनस करना है, वो तुम्हें बता रहा है कि 40,000 का माल बचा हुआ है। अच्छा सर तो एंडिंग पे बचे हुए माल की एंट्री नहीं बनाएंगे? अच्छा जाहिलों वाली बात, एंड पे बचे हुए माल की एंट्री बनाते हैं? कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हो? सर हमें क्या पता हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं बस, आप पढ़ाए जा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। अरे हाँ वो तो तुम पढ़े हुए हो, परपीचुअल सिस्टम। परपीचुअल सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बनती नहीं है। तो फिर वो WIP एंडिंग क्यों बता रहा है सर? दिमाग घुमा रहा है मेरा। अरे तेरे पास दिमाग है कहाँ बेटा जो घूमेगा? अरे वो WIP एंडिंग बता के तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि तुम WIP एंडिंग की मदद से CGM, और अब CGM को CGM नहीं बोलना। क्या बोला? CGM को CGM। सर फिर क्या बोलना है?